नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हालचाल न्यूज। उम्मीद है आप और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज की ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसके पास आधार कार्ड है। और आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास आधार कार्ड ना हो। बच्चा हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन, आज आधार कार्ड हर किसी की पहचान बन चुका है। लेकिन आधार कार्ड से जुड़ी कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिन्हें लेकर लोगों के मन में आज भी भ्रम बना हुआ है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आ सकती। ये सोच आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि आज आधार कार्ड से लगभग हर काम हो जाता है। जमीन खरीदनी हो या बेचनी हो, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो, शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करना हो, वाहन खरीदना हो या नौकरी के लिए आवेदन करना हो, हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कोर्ट में कोई मुकदमा या शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, वहाँ भी आपसे आधार कार्ड की जानकारी ली जाती है। इस लिहाज से आधार कार्ड आज के समय का सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात आपको बहुत साफ साफ समझनी होगी। आधार कार्ड आपकी पहचान जरूर साबित करता है, लेकिन ये आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जब भी नागरिकता की बात आती है तो आधार कार्ड इस सवाल का जवाब नहीं देता। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, कुछ शर्तों के तहत आधार कार्ड बनवा सकता है। यही वजह है कि आधार कार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप कौन हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि आप किस देश के नागरिक हैं। आपको याद होगा जब आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी, उस समय स्कूलों में, पंचायत भवनों में और गांव-गांव में कैंप लगाकर आधार कार्ड बनाए गए थे। उस दौर में आधार बनवाने के लिए बहुत सख्त दस्तावेज नहीं मांगे जाते थे। किसी ने वोटर कार्ड दिखाया, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस, किसी ने कोई और कागज। जिसके पास जो उपलब्ध था उसी के आधार पर उसका आधार कार्ड बन गया। यही कारण है कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया। अब सवाल ये उठता है कि 2026 आधार कार्ड के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, 2026 हम सभी के लिए एक बहुत खास साल होने वाला है। सिर्फ एसएनआईआर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि 2026 में पूरे देश में जनगणना होने जा रही है। और ये कोई सामान्य जनगणना नहीं होगी, बल्कि जातिगत जनगणना होगी। यानी आप किस जाति से हैं, किस वर्ग से हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। जनगणना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होती, ये पूरे देश में बड़े पैमाने पर की जाती है और इस बार ये प्रक्रिया काफ़ी हाईटेक तरीके से होने वाली है। ऐसे में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए सरकार के पास आपकी पूरी डिजिटल जानकारी पहले से मौजूद होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है तो उसकी पूरी प्रोफाइल सरकार कुछ ही सेकंड में निकाल सकती है। आपने खुद देखा होगा कि पहले जब मोबाइल सिम लेने जाते थे तो वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर जैसी कई चीजें देनी पड़ती थीं। लेकिन आज आधार कार्ड लेकर जाइए, मशीन पर अंगूठा लगाइए और आपकी सारी जानकारी तुरंत सिस्टम में आ जाती है। इसका मतलब साफ है कि आपकी फिंगरप्रिंट के आधार पर आपकी पूरी प्रोफाइल स्क्रीन पर खुल जाती है। इसी वजह से आधार कार्ड आज बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है। लेकिन इसी आधार कार्ड को लेकर एक और जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को लंबे समय से अपडेट नहीं किया है तो आने वाले समय में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप प्राथमिकता की सूची में पीछे रह जाएं। खासकर अगर आपका आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आपने अभी तक कोई अपडेट नहीं कराया है। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और जिनका मोबाइल नंबर लिंक था वो नंबर अब बदल चुका है। कहीं नाम की स्पेलिंग गलत है, कहीं जन्मतिथि गलत दर्ज है, लेकिन क्योंकि अभी तक काम किसी तरह चल रहा है इसलिए लोग इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। अगर आपके बच्चे के आधार कार्ड में नाम या जन्मतिथि में गलती है तो उसे समय रहते सुधारना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप युवा हैं और आपके आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपना ईमेल आईडी भी आधार कार्ड से लिंक जरूर कराएं। जैसे जैसे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल और बाकी जानकारियां अपडेट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आधार कार्ड और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि जब भी कोई सरकारी योजना आएगी तो आपको उसकी जानकारी समय पर मिलेगी और लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। अब एक बहुत आम समस्या की बात करते हैं। बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों या शहरों में काम करने चले जाते हैं और वहीं पर अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं।
बाद में किसी कारण से वे वापस अपने गांव या स्थायी घर लौट आते हैं, लेकिन आधार कार्ड में उनका पता अभी भी दूसरे राज्य का ही रहता है, जबकि सरकारी योजनाएं हमेशा आपके स्थायी निवास स्थान के आधार पर दी जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड में वही पता दर्ज हो जहां आप वास्तव में रहते हैं। पता इतना स्पष्ट होना चाहिए कि भविष्य में कोई नोटिस या सूचना भेजी जाए तो वो आपको आसानी से मिल सके। अगर पते में कोई भी गलती है या वो पुराना हो चुका है तो उसे तुरंत अपडेट कराना बेहद ज़रूरी है। 2026 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जनगणना होने वाली है और दूसरी तरफ एसएनआईआर जैसी प्रक्रियाएं पहले से चल रही हैं। भले ही एसएनआईआर में आधार कार्ड को मुख्य दस्तावेज न माना गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सहायक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। इसलिए जिन लोगों का आधार कार्ड बहुत पुराना है, खासकर 2016 से पहले बना हुआ, उन्हें इसे जल्द अपडेट करा लेना चाहिए। अब जन्म तिथि से जुड़ी समस्या की बात करते हैं। बहुत से लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में जन्म तिथि अलग अलग होती है। ये भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। जन्म तिथि सुधारने के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर नाम की स्पेलिंग या टाइटल में गलती है तो उसे भी सुधरवाया जा सकता है। इसके लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या शैक्षणिक दस्तावेज मान्य होते हैं। पते में सुधार के लिए बैंक पासबुक, बिजली बिल, राशन कार्ड या गैस कनेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी बातें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जनगणना के दौरान सरकार ये जानने की कोशिश करती है कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, कौन सी योजनाएं सफल रहीं और किन में सुधार की ज़रूरत है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और ऐसे में आधार कार्ड की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। इसलिए चाहे आप बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, अपने आधार कार्ड को पूरी तरह अपडेट रखें। इससे आने वाले समय में आपको सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।